संस्थां च पांडपुत्राणां गच्छे कृष्ण कथोदयम्। महाराज परीक्षित राजर्षि जो कि इस भागवत के मुक्त श्रोता माने गए हैं, कौरव और पांडवों का भीषण युद्ध चल रहा था। युद्ध होते होते 17 दिन का समय बीता है। सभी कौरव वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। शेष दुर्योधन बचता है अकेला। पांडवों के भय के कारण एक सरोवर में छुपकर बैठ जाता है। भगवान श्री कृष्ण पांडपुत्र भीम को अपने साथ लेकर उसी सरोवर के पास पहुंचे जिसमें दुर्योधन छुपा हुआ है। मेरे कन्हैया ने कहा, हे पांडुपुत्र भीम, तुम्हारा शत्रु दुर्योधन इसी सरोवर के अंदर छुपा हुआ है। लगाओ आवाज। और आवाज ही नहीं, कोई ऐसा व्यंग, कोई ऐसा कट शब्द का प्रयोग करो जिससे कि दुर्योधन बाहर निकल के आ जाए। तो भीमसेन ने कहा, अरे कायर, अरे दुर्योधन कहाँ छुपा बैठा है? अरे तू योद्धा है तो बाहर निकल के आ। ये भीम तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। दुर्योधन के कानों में आवाज आई, नहीं रुका गया। अरे हमें भीम कायर बता रहा है, इससे तो मरना अच्छा है।
दुर्योधन उसी समय जल से बाहर निकल के आया और बोला, भैया भीम, तुमने हमें कायर कहा है, आओ लड़ो, हमसे पता लगेगा कौन कायर है और कौन सूरवीर है। भीम और दुर्योधन में घमासान युद्ध होने लगा। बार बार भीम अपनी गदा का प्रहार कर रहा है, लेकिन दुर्योधन पर कोई असर नहीं भीम की गदा का। भीम को पसीना छूट गया। भीम ने कहा, आखिर कारण क्या है? मेरी गदा ने हाथियों को झुका दिया, पहाड़ों को तोड़ दिया, लेकिन आज इसके शरीर पर मेरी गदा का असर क्यों नहीं होता? लेकिन उस रहस्य को नंद नंदन, देवकी नंदन मेरे कन्हैया अच्छी तरह जानते हैं। ये ऐसे नहीं मर सकता है। क्यों? एक बार माता गांधारी ने कहा था दुर्योधन से, बेटा तू एक बार मेरे सामने निर्वस्त्र होके आ जा, और यदि मैंने तुझे अपनी आंखों से देख लिया तो तुझे सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा भी नहीं मार पाएगा, कालों का काल महाकाल भी तुझे नहीं जीत पाएगा। तो दुर्योधन अपनी माता के सामने निर्वस्त्र होकर जा रहा था। मार्ग में मेरे कन्हैया एक ब्राह्मण का रूप बना के बैठ गए। बोले, कौन? अरे रुको रुको भैया, रुको रुको, कौन हो तुम? बोले, मैं दुर्योधन। दुर्योधन? अरे ऐसी अवस्था में कहाँ जा रहे हो? बोले, अपनी माता के पास जा रहा हूँ। अरे माता के सामने इस अवस्था में? क्या तुम्हें आंखों में लज्जा नहीं आएगी? क्या तुम लज्जाशील नहीं हो? माता के सामने इस अवस्था में? बोले, मेरी माता ने कहा है। भगवान बोले, चलो, माता की आज्ञा का पालन करना एक परम धर्म है संतान के लिए, बेटा के लिए, लेकिन कम से कम अपने गुप्त अंग की तो रक्षा कर लीजिए। अब तुम बाल्यावस्था वाले नहीं, अब तो तुम तरुणावस्था वाले हो। चले जाओ माता के पास। भगवान की बातों में आ गया दुर्योधन, और दुर्योधन ने केले के पत्ते अपनी जंघाओं पर लपेट लिए और केले के पत्ते लपेट के जंघाओं पर पहुंच गया। माँ, आ गया तेरा बेटा दुर्योधन। और गांधारी ने जैसे ही आंखों की पट्टी हटाई अपने बेटा को देखने के लिए, दृष्टि पड़ते ही सारा शरीर वज्र के समान हो गया, लेकिन जहां केले के पत्ते दिखाई दे रहे थे ना, बस उतना ही हिस्सा कमजोर कच्चा रह गया। अरे इसकी जंघा पे दो, जंघा पे कस के मारो अपनी गदा को। और भीम ने कस के पकड़ा अपनी गदा को और एक दिया, जंघा टूट गई। जंघा आ करता हुआ धड़ाम से दुर्योधन। मैं समझ रहा हूं भीम, तुम्हारी कोई ताकत नहीं थी। मैं समझ रहा हूं तुम्हें इशारा दिया गया है, इसलिए तुमने मेरी जंघा पर वार किया है। मेरे कन्हैया ने कहा, भीम चलो, खेल खत्म, अब क्या है, थोड़ी बहुत देर का मेहमान है, मर जाएगा। भीम को लेकर मेरे कन्हैया हस्तिनापुर में आए। उधर दुर्योधन समर भूमि पड़ा हुआ है, अपनी अंतिम श्वासें ले रहा है और विचार कर रहा है। आज मेरा इतना बड़ा परिवार होते हुए हम 100 भाई थे, लेकिन आज ये अकेला दुर्योधन बचा है। अरे मरने वाले व्यक्ति को पूछा जाता है, आपकी कोई अंतिम इच्छा तो नहीं? लेकिन आज कोई इतना भी पूछने वाला नहीं कि आपकी कोई अंतिम इच्छा तो नहीं। लेकिन जब तक देव योग बस क्या हुआ, गुरुपुत्र अश्वत्थामा कहीं से आ गया। अश्वत्थामा ने देखा, अरे भैया दुर्योधन, उठो उठो भैया उठो, अरे ये तुम्हारी जंघा को किसने तोड़ डाला? मेरी जंघा को तोड़ने वाला पांडुपुत्र भीम है। भीम ने मेरी जंघा को तोड़ा है। और अभी मैं सोच रहा था कि मेरे अंतिम समय पर मेरे पास कोई नहीं है आज, जिसे मैं कुछ अपने मन की बात बताऊं। अश्वत्थामा ने कहा, तो मैं आ चुका हूं। बोलो भैया, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। दुर्योधन ने कहा, मेरी एक अंतिम इच्छा तो है, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा को तुम पूर्ण कर नहीं पाओगे। क्या इच्छा है ऐसी? बोलो। करूंगा।
अरे हमने आपका अन्न खाया है। और बोला है अस्वस्थामा, और बोला है अस्वस्थामा, क्या गाऊं? जब दुर्योधन ने बता दिया मेरी एक ही अंतिम इच्छा है, यदि 5 पांडवों के शीश काटकर कोई ले आएगा तो बस मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और बोला है अस्वस्थामा, और ना देर मैं लगाऊं, सिर 5 पांडवों के लेकर अभी मैं आऊं। सिर 5 पांडवों के लेकर अभी मैं आऊं। बोला है अस्वस्थामा, ना देर मैं लगाऊं, सिर 5 पांडवों के लेकर अभी मैं आऊं। सिर 5 पांडवों के लेकर अभी मैं आऊं। भैया आज रात्रि को ही जाऊंगा, 5 पांडवों के सिर काट कर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। इच्छा करूंगा पूरी जो भी तुम्हारे मन में, इच्छा करूंगा पूरी जो भी तुम्हारे मन में, 5 को जाके मारूं, लाऊंगा शीश छनों में, लाऊंगा शीश छनों में, लाऊंगा शीश छनों में। बिन शीश लाए तुमको, बिन शीश लाए तुमको अपना मोह दिखाऊं, सिर 5 पांडवों के लेकर अभी मैं आऊं। सिर 5 पांडवों के लेकर अभी मैं आऊं। बोला है अस्वस्थामा, बोला है अस्वस्थामा, ना देर मैं लगाऊं, सिर 5 पांडवों के लेकर अभी मैं आऊं। सिर 5 पांडवों के लेकर अभी मैं आऊं। भैया आज रात्रि को ही जाऊंगा। उधर मेरे कन्हैया को ज्ञात हुआ अस्वस्थामा 5 पांडवों को मार देगा, यदि पांडव घर पर रह गए तो आज, इसलिए मैं घर पर छोड़ूंगा ही नहीं। 5 पांडवों को लेकर मेरे कन्हैया कहां? उत्तराखंड में चले गए। सारे दिन उत्तराखंड में भ्रमण कराते रहे, आने का समय ही नहीं छोड़ा मेरे कन्हैया ने। सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा सा होने लगा। अर्जुन ने कहा प्रभु देखो सूर्य अस्त हो चुका है, थोड़ा विलंब हो रहा है, अब चलो ना हस्तिनापुर के लिए चलो। कन्हैया बोले नहीं अर्जुन, आज का विश्राम इसी उत्तराखंड में लिया जाता है, चलो जैसी कन्हैया आपकी इच्छा। तो उत्तराखंड में पांडव हैं, मेरे कन्हैया हैं, और रात्रि को माता द्रौपदी अपने महलों में 5 पुत्रों को लिए गहरी नींद में सो रही थी। द्रौपदी को कुछ पता नहीं आज कोई हादसा होने वाला है महलों के अंदर। ये अश्वस्थामा एक चोर की भांति पांडवों की राजमहल में प्रवेश करता है। सारे कक्ष खाली पड़े हैं। अरे अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम ये सारे कहां चले गए? क्या मेरे
आने से पहले ही भाग गए। कहां पहुंचा? जहां पर द्रौपदी सो रही है अपने 5 पुत्रों को लिए। तो अंधेरा था ना, अंधेरे के कारण ये नहीं जान पाए पांडव सो रहे हैं या पांडवों के पुत्र सो रहे हैं। ओह, मिल गए 5 पांडव। सोते हुए पांडवों के पुत्रों के शीश काट लेता है। दौड़ता हुआ आया, भैया भैया दुर्योधन, मैंने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया, पांडवों को मार डाला मैंने। तो दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, लाओ अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लाओ, एक एक करके बढ़ाते जाओ। एक एक करके सिर बढ़ा रहा है और दुर्योधन हाथों से ऐसे मसल मसल के डाल रहा है। लाओ लाओ और लाओ। अब क्या लाऊं? अरे 5 को मैंने मार डाला, 5 सिरों को तुम्हें दे दिया, अब क्या लाऊं? दुर्योधन बोला, क्या 5 पांडवों के सिर मेरे हाथों से मसल गए? तो इसका मतलब इसमें भीम का सिर तो आया ही नहीं। भीम का सिर, हाँ मैं जानता हूं, भीम का सिर इतना कमजोर नहीं, इतना कच्चा नहीं जिसे मैं हाथों से मसल के डाल देता। नहीं, ये धोखा है, ये पांडवों के सिर नहीं हो सकते। भोर हुआ, प्रकाश हुआ, फिर दुर्योधन ने देखा, अब देखूं तो सही आखिर ये सिर किसके काट के लाया है। देखा तो पांडवों के सिर नहीं, पांडवों के पुत्रों के सिर कटे पड़े। अरे भैया, ये तुमने क्या कर डाला? अरे मेरा बैर तो पांडवों से था, इन बच्चों से मेरा कोई बैर नहीं था। तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं थी, वापस आ जाते, लेकिन तुमने इन बच्चों को क्यों मार डाला? जितना हर्ष हो रहा था ना, उतना ही विषाद हो गया, शोक। अच्छा नहीं किया भैया तुमने। उधर माता द्रौपदी की आंखें खुली, भैया खून में लथपथ हो गई, 5 पुत्रों के धड़ कटे पड़े हैं। ऐसा हादसा देखा, एक साथ मैया द्रौपदी चीख पड़ी, हाय मेरे लाल, हत्यारा कौन मेरे पुत्रों को मार गया? हे कन्हैया, हे माधव, हे मधुसूदन। आज ये अभागिन माता ऐसी सोती रह गई, मेरे पुत्रों को कौन मार गया, इनके सिर कौन काट ले गया? मेरे पति देवता भी घर पर नहीं है। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निसम्य घोरम उन बालकों की माता द्रौपदी फूट फूट के रो रही है, हाय मेरे लाल हुआ, बहुत बुरा हुआ। बेचारे पांडव घर पर नहीं थे, द्रौपदी अकेली थी और उसके सोते हुए 5 पुत्रों को कोई मार गया, उनके सिर काट ले गया। अर्जुन ने विचार किया, हमारे राजमहल के अंदर तो भीड़ भाड़ क्यों है? इतने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या करना है? इसका मतलब कोई हादसा हो चुका है। अंदर चल के देखा तो द्रौपदी के केस खुले हुए हैं, सिर फूटा हुआ है, खून में लथपथ हो रही है, हाय मेरे लाल, हाय मेरे लाल, यही आवाज निकल रही है माता के मुख से। क्योंकि माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है, माँ स्वयं भूखी रह जाती है लेकिन अपने बालक को भूखा सुला नहीं सकती है। माता स्वयं गीले में सो जाती है, बच्चे को सूखे में सुलाती है। हाय मेरे लाल, रो रही है। अर्जुन आ चुका है। अब अर्जुन बोले ठहरो भद्रे, मैं आज नीचे को लाऊंगा। अर्जुन बोले ठहरो भद्रे, मैं आज नीचे को लाऊंगा। अर्जुन बोले ठहरो भद्रे, लाऊंगा। यदि इतना कहना नहीं हुआ, यदि इतना कहना नहीं हुआ, अपना मुख देखो
दिया, उसे मारा नहीं तो मुझे भी अर्जुन कौन कहेगा। हे माधव, हे कन्हैया, हे मधुसूदन, अब देरी मत करो और थोड़ा संकेत मुझे दीजिए, आखिर हमारे पुत्रों को मारने वाला है कौन। मेरे कन्हैया ने कहा, हे कुंती नंदन, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाला और कोई नहीं, गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने तुम्हारे पुत्रों को मारा है। अश्वत्थामा? हाँ, अश्वत्थामा। वाह अश्वत्थामा, ऊंच निवास नीच कर दूती, तुमने उच्च कुल में जन्म लिया है और तुमने नीचता का काम किया है, लेकिन ये अर्जुन अब तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कन्हैया अपना रथ तैयार करो। कन्हैया ने अपना रथ तैयार किया, अर्जुन को रथ में बिठाया। मेरे अर्जुन सारथी बन के रथ को हाँक रहे हैं। अर्जुन बैठा हुआ गांडी धनुष लेकर, और जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा, अर्जुन आ रहा है, मेरा पीछा कर रहा है, इसे पता लग गया, अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं, भागने लगा। लेकिन मेरे कन्हैया ने अपना रथ और दौड़ा दिया। चलो कहां जाओगे बचकर। अश्वत्थामा ने देखा मैं घिर चुका हूं, तो फिर एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन की तरफ। ले अर्जुन, संभाल। अर्जुन ने देखा, ये तो कोई शक्ति मेरी ओर आ रही है, जिसमें आग जल लगी है। हे प्रभु, हे माधव, हे माधव। कृष्ण कृष्ण महाभागो भक्ता नाम भयंकर। हे कृष्ण, हे माधव, मेरी रक्षा करो, ये कोई शक्ति आ रही है मेरी ओर। मेरे कन्हैया ने कहा, अर्जुन घबराओ, सामने मैं बैठा हूं, पीछे मेरे बैठी हो ना तुम। पहले कोई शक्ति आएगी तो मुझसे टकराएगी, बाद में तुमसे टकराएगी। ये शक्ति है, ब्रह्मास्त्र है, और तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र है ना। कांटे से कांटा निकलता है, लोहे से लोहा काटा जाता है, विष की औषधि विष ही होता है। तो तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अब तो दोनों शक्तियां आपस में ऐसे टकराती, सारा ब्रह्मांड गूंज गया, सारे पर्वत कांपने लगे, धरती कांपने लगी, सभी जीव त्राहिमाम, बिल्कुल महाप्रलय जैसा लगने लगा। तब अर्जुन ने कहा, प्रभु ये क्या हो रहा है, भगवान ये क्या हो रहा है। कुछ नहीं होगा, ये दोनों शक्तियां महान है ना। ये अश्वत्थामा केवल छोड़ने की विधि तो जानता है, वापस करने की विधि नहीं जानता है। लेकिन तुम्हें तो गुरुजी ने दोनों विधियों को पारंगत बनाया है ना। दोनों विधियों को खींच लो, शांत करो इनको। अर्जुन ने मंत्र का आह्वान किया, दोनों शक्तियों को शांत कर दिया। पकड़ लो इसे। मारी छलांग रथ से नीचे और दौड़ के अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ लिया। अरे बोर करे ढोर करे वज्र, तूने छोटे छोटे बच्चों को मार डाला। उस माँ की ममता को देख कैसे बिलख रही है, कैसे रो रही है। और यहाँ नहीं मारूंगा, वहीं मारूंगा चल के। रथ के पीछे इसे कस के बांध दिया और लाए द्रौपदी के सामने, उसके बाल पकड़ के पटक दिया, फिर उठाया, फिर पटका, भीड़ हो गई, चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। इतने पर भी माता द्रौपदी के हृदय में दया आ गई है अश्वत्थामा पर, जिसके 5 पुत्रों को मार डाला और फिर भी उस पर दया आ रही है। धन्य हो ठाकुर जी, हमारी माता बहनाओं का हृदय न जाने कैसा बनाया, कितना कोमल बनाया है। नहीं नहीं, इसे मृत्यु दंड देने पर तुले हो, नहीं मेरे कहने से इसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये भी अपनी माता का इकलौता बेटा है। इसकी मां रो रो के मर जाएगी। मारोगे दे, मैं जानती हूं कि मां की ममता क्या होती है। मेरे कहने से इसे छोड़ दिया जाए। अर्जुन के हाथ ऐसे रुक गए, लेकिन भीमसेन को गुस्सा आ गया, भैया ऐसा मत करो। तत्राहारं सिते भीमस्य श्रेयान् विदय स्मृता। भीमसेन ने गुस्सा में आकर कहा, भैया तुम इसे छोड़ोगे तो मैं मारूंगा इसे। जिसने हमारे सोते हुए बच्चों को मार डाला,
और हम उसे छोड़ दें। हमारे संविधान में मृत्यु का बदला मृत्यु से होता है, खून का बदला खून से होता है। ग्रामी नीच हो लेकिन ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? वह काम करना चाहिए कि मर भी जाए और मरे भी नहीं। ना ब्रह्मृत्यु, इसका अपमान कर दिया जाए, और ब्राह्मण का अपमान ही एक मृत्यु तुल्य होता है। तो इसे मारा नहीं, इसका अपमान कर दिया। अपमान क्या किया? इसके मस्तक में एक मणि थी, उस मणि को खींच लिया और निकाल दिया, इसकी चोटी काट के जाओ। आगे ऐसा कदम मत बढ़ाना, है थोड़ा सा अपमान हम कर रहे हैं, जिससे तुम्हें याद बना रहे। अश्वत्थामा ने कहा, रे पांडवों, आज तुमने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का अपमान किया अपनी सभा में, इसका मैं बदला लेके रहूंगा। तुम्हारे वंश को नहीं चलने दूंगा, तुम्हारे वंश को समाप्त कर दूंगा। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भावस्था में थी, तो उसका गर्भ नष्ट करने के लिए एक अग्निबाण छोड़ता है अश्वत्थामा, और वह अग्निबाण उत्तरा के गर्भ में समा जाता है। अब तो उत्तरा घबराने लगी, अंदर ही अंदर उस गर्भ को जला रहा है, और रोती हुई दौड़ती हुई कुंती के पास गई, कुंती कन्हैया के पास गई। माधव, माधव, हे देवकी नंदन, देखो उत्तरा को क्या हो गया। उत्तरा हाथ जोड़ के बोली, प्रभु पागे पागे महायोगेंद्र देव देव जगत पते, हे देवादिदेव, हे श्री कृष्ण महाराज, मेरी प्राण रक्षा करो। प्रभु मेरी प्राण रक्षा करो, मेरे प्राण जाने वाले हैं, कोई अंदर ही अंदर मुझे जला रहा है। मेरे कन्हैया ने योग दृष्टि से देखा, जान गए, बोले वाह अश्वत्थामा, तो तुम्हारी चाल है, एक अबला नारी पर तुम वार कर रहे हो। एक अबला नारी ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन हमारे सामने तुम्हारी चाल चल नहीं पाएगी। मेरे कन्हैया ने एक सूक्ष्म रूप धारण किया, और सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, और एक रूप से उत्तरा के सामने खड़े हैं मेरे कन्हैया। तस्य जन्म महाबोधे कर्माणे च महात्मनम, समय आने पर उत्तरा के माध्यम से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा, जिनका का नाम परीक्षित हुआ। बोले परीक्षित महाराज की जय हो। तो ये कोई दूसरे परीक्षित नहीं, वही परीक्षित के जन्म की कथा आप सुन रहे हैं, जिन्होंने कि सुखदेव जी से इस भागवत कथा को सुना है। तो इनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा? उसका एक और अर्थ होता है पर माने चक्र, और चित माने रक्षा। जिसने चक्र द्वारा जिसकी रक्षा की है, उसी का नाम परीक्षित है। कुंती को पता लगा, इस बालक के जन्मदाता, इस बच्चे को जन्म देने वाले मेरे कन्हैया हैं। ये बालक तो नष्ट ही हो चुका था ना। कन्हैया ने रक्षा की इस बच्चे की, तो हाथ जोड़ के उस बच्चे को गोद में लेकर कुंती मेरे कन्हैया के सामने खड़ी हो गई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय, आपने इस बच्चे की प्राण रक्षा की है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। भगवान बोले, नहीं, मैंने तो कोई रक्षा नहीं की। अरे वाह प्रभु, और रक्षा कौन करने वाला है? आपने रक्षा की है। बार बार मैं आपकी वंदना करती हूँ। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाय। जिनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा को जन्म देने वाले, कमल जैसे नेत्र वाले, कमल जैसे मुख वाले, हे प्रभु मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो ये आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही
गरीबों से है बादशाह तुम्हारी, गरीबों से है बादशाही तुम्हारी। कृपा तो कौन करता इबादत तुम्हारी, कौन करता इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, सुनी ही रहती तुम्हारी अदालत तुम्हारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पांचों पांडवों ने राजा उत्तर की बेटी इरावती के साथ इनका पाणग्रह संस्कार किया और हस्तिनापुर का राज्याधिकारी बना के इनका राज्याभिषेक करके पांचों पांडव चले जाते हैं हिवारे के लिए। एक दिन महाराज परीक्षित ने विचार किया, जब मैं हस्तिनापुर का राजा ही बन चुका हूँ तो राजा का कर्तव्य होता है चाहे अपने प्राणों की बलि क्यों ना देनी पड़े, लेकिन प्रजा का रंजन करना, प्रजा को आनंद देना, प्रजा में खुशहाली देखना। चलो आज मैं स्वयं चलकर देखता हूँ। तो खजाने की ओर गए, लाओ सुंदर मुकुट अपने सिर पर धारण करके जाऊंगा। एक सोने का मुकुट चमक रहा है। विचार किया ये हमारे बाबा परबाबा का मुकुट होगा, लाओ इसी मुकुट को सिर पर धारण करके जाऊंगा। सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए, हाथ में तलवार ली राजा परीक्षित ने और घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चलते हैं। निज गिराहो जसा वीरो कल दिग्विजय कुछ नृपलिम धर्म सूत्रम गोमिथुनम पदा। एक काला कलूटा पुरुष जंगल की ओर से आ रहा है सूत्र के रूप में। माथे पर काली पट्टी बंधी है और उसके कंधे पर धनुष बाण है, एक हाथ में लाठी लग रही है। एक गाय और बैल को मारता चला रहा है। महाराज परीक्षित ने देखा ये मूर्ख इंसान कौन है जो हमारी पूजनीय गाय को, जिसकी हम पूजा करते हैं, इस गाय को मार रहा है, इस बैल को मार रहा है। और बैल को तो इतना मारा, मारते मारते उसके 3 पैर तोड़ दिए हैं, एक पैर के बल से ही चल रहा है बेचारा। प्रच्छरथम मारुणम मार्तस्वर परीक्षितम मेघ गंभीरया वाचा समारोपितो कामकः। महाराज परीक्षित ने मेघ के समान गरजते हुए कहा, अरे मूर्ख रुक जा, मैं आ रहा हूं। और मेरे होते हुए राज्य में ऐसा नहीं हो सकता। और पल मात्र में अपना घोड़ा दौड़ा दिया और उसके पास पहुंच गए। म्यान से तलवार खींच ली। राजा परीक्षित ने कहा, मूर्ख तू कौन है और तेरी इतनी हिम्मत हो गई मेरे राज्य में अत्याचार कर रहा है। लेकिन वह काला कलूटा पुरुष तुरंत ही राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। महाराज 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 मुझे क्षमा कीजिए, मारो मत। महाराज परीक्षित को कुछ याद आया। नते गुड़ा केश धराणाम वृद्धाम जले वही भयमस्त कंचकः। उठो भैया उठो, अब हम तुम्हें नहीं मार सकते, क्योंकि हमारे बाबा अर्जुन का आदेश था चाहे कितना भी बड़ा शत्रु हो, कितना भी बड़ा दुश्मन हो, लेकिन आपकी शरण में आ जाए तो उसे नहीं मारना चाहिए। अब हम तुम्हें मारेंगे तो नहीं खैर, लेकिन अपना नाम बताइए, आखिर तुम कौन हो। महाराज बताता हूं मैं कौन हूं। झूठ ही लेना और झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना,
ना, झूठ बोलने का मेरा काम है और कलयुग मेरा काम है। महाराज मैं अकेला नहीं, हम 4 भाई हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, चौथा में कलयुग। मेरे 3 भाई राज्य कर चुके हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और द्वापर के बाद आ गया कलयुग। मेरा नाम कलयुग है। चलो हम तुम्हें एक स्थान सुंदर भी देते हैं। कांचनम वासनम कुरु, क्या कहा, जाओ तुम सोने में वास करो। और जैसे सोने का नाम लिया, ओहो कलयुग बड़ा खुश हुआ, बन गया काम। अब राजा मेरे चक्कर में फंसेगा, वैसे चक्कर में नहीं आने वाला था। जब न राजा जुआ खेलता है, न मदरापान करता है, न पर स्त्री गमन करता है, न जीव हिंसा करता है, लेकिन सोने में वास दे दिया। सोना मुकुट है ना सोने का, बस उसी सोने के मुकुट में कलयुग बैठ गया और राजा परीक्षित की बुद्धि को बिगाड़ दिया। अब तो राजा परीक्षित मार्ग में आ रहे हैं, बड़ी जोर से जलपान की इच्छा होने लगी, प्यास लगी बड़ी जोर से। जंगल में कहीं पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए। जलाशयम चक्षणे प्रवेश तमाश्रमम ददर्श मुनिमासीनम शांतमीलितलोचनम। शांति वातावरण, एक बड़ा सुंदर रमणीक आश्रम दिखाई पड़ा। समीक ऋषि जहाँ समाधिष्ट अवस्था में बैठे हैं, आंखें बंद करके पद्मासन लगा के। राजा परीक्षित ने विचार किया, बड़ा सुंदर आश्रम है, यहाँ पानी मुझे अवश्य मिलेगा। अरे महाराज जी, स्वामी जी, थोड़ा जलपान करा दीजिए, बड़ी जोर से प्यास लग रही है। लेकिन संत जी ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे बाबा आपने सुना नहीं, मुझे प्यास लग रही है, मुझे थोड़ा जलपान करा दीजिए। कोई जवाब नहीं मिला। राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। क्रोध क्यों आ गया? वो कलयुग सवार है ना, ढोंगी पाखंडी कहेंगे महात्मा, प्यासे व्यक्ति को पानी नहीं पिला रहा है, ढोंग दिखा रहा है, आंखें बंद करके बैठा है ना। ओ महात्मा पूरा बने तू धर्मात्मा, पूरा बने तू धर्मात्मा। पानी ना पिलाया मुझको, पानी ना पिलाया मुझको, दुखी मेरी आत्मा। महात्मा पूरा बने तू प्यासे को पिलाना पानी होता एक धर्म है। प्यासे को पिलाना पानी होता एक धर्म है। पानी वाली बात चले तो यहाँ भी पानी पिलाया जा रहा है। बहुत दूर से आए हो और देखिए पानी बहुत दूर से कोई लाइन भैया ब्रजपुरी से, पंडित हमारे ब्रजपुरी से आए हैं कथा सुनने के लिए, और हमारे पंडित जी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। पानी प्यासे को पिलाना पानी होता एक धर्म है। प्यासे को पिलाना पानी होता एक धर्म है। भूखे को खिलाना भोजन माना एक कर्म है। भूखे को खिलाना पूरा बने तू धर्म
ढोंगी पाखंडी कहीं की आंखें बंद करके बैठा है और एक प्यासे व्यक्ति को पानी नहीं पिला रहा, तू कैसा महात्मा है? लेकिन समीक ऋषि ने जवाब क्यों नहीं दिया, पानी क्यों नहीं पिलाया? वो समाधि अवस्था में बैठे हुए थे ना, अवस्था 4 होती है। प्रतरुद्रेन्द्रिय मनोबुद्धिम पार्थ स्थान त्रयात् परम प्राप्तो भूत विक्रम। अपमान कर दिया। सत ब्रह्म ऋषे रंसे गतास मुरगम रुषा। एक मरा हुआ सर्प देखा और अपने बाण से मरा हुआ सर्प उठाया और समीक ऋषि गले में डाल दिया। ले ढोंगी पाखंडी, ले इस माला का जाप करना, और चले गए। जो संतों का सम्मान करने वाले थे, लेकिन कलयुग ने बुद्धि में विकृति पैदा कर दी। से निवृत्त होकर जब शयन कक्ष में पहुंचे तो सोने का मुकुट उतार दिया और जैसे ही सोने का मुकुट शरीर से अलग हुआ, लो बुद्धि सेंटर में आ गई। अरे मैंने क्या कर डाला? एक महान पुरुष, एक महान आत्मा, एक महात्मा का मैंने अपमान कर डाला। आखिर क्यों? संत का अपमान अच्छा नहीं होता। नवदा भक्ति में तो बताया है, प्रथम भगते संतन करी संगा। प्रथम भगते संतन करी संगा है तो प्रथम भक्ति बताई। हे सबरी में 9 प्रकार की भक्ति बताता हूं, लेकिन प्रथम भक्ति पर ध्यान देना। प्रथम भगते संतन कर संगा, दूसरे रहते मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति है संतों के सानिध्य में रहे, संतों की सेवा करे। और दूसरी भक्ति है मेरी कथाओं में भक्तों का अनुराग हो, प्रेम से मेरी कथा सुने। लेकिन मैंने तो संत का अपमान कर दिया। सुना जाता है संत का अपमान करने वाला कभी सुख की नींद नहीं सो सकता। हे प्रभु, चलो मैं प्रातः काल जाऊंगा। संत बड़े दयालु होते, क्षमाशील होते, मुझे क्षमा कर देंगे, क्षमा मांग लूंगा, उनके पैर पकड़ लूंगा। महाराज जी भूल हो गई, गलती हो गई मेरे से। सारी रात विचार विमर्श करते निकल गई। उधर समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। किसी ऋषि राजकुमार ने चल के पुत्र को बता दिया, अरे श्रृंगी तुम्हारे पिता का बहुत बड़ा अपमान हो गया। राजा परीक्षित तुम्हारे पिता के गले में एक मरा हुआ सर्प डाल के चला गया। क्यों? अरे तुम्हारे पिताजी तो समाधि अवस्था में बैठे थे ना, वह जल मांग रहा था और उन्हें जल नहीं दिया तो क्रोध में आके अपमान कर गया। श्रृंगी ऋषि ने कहा, जा राजा परीक्षित, तूने मेरे पिता का अपमान किया है। इत लंघित मर्यादम तच्छकम सप्तमे अहे दच्यत कुलागारम मोदितम बेतद दुरहम। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, 7वें दिन तुझे सर्प काटेगा। जिसने पिता का अपमान किया और ये श्राप उसे लग जाएगा। से साथ आज से साथ में दिन होते तक्षक उसको डस जाएगा। आज से साथ में दिन होते तक्षक उसको डस जाएगा। आज से साथ में दिन होते तक्षक उसको डस जाएगा। हुआ सर पे माला की तरह लटका हुआ है और ज्यादा क्रोध आंखों में आ गया। उसी समय समीक ऋषि की समाधि टूटती है। देखा पुत्र श्रृंगी सामने क्रोधातर अवस्था में खड़ा हुआ, लाल आंखें पड़ रही हैं। बेटा ओम शांति।
शांति लाओ पहले। ये क्रोध तुम कर रहे हो ना, हम समझ रहे हैं अपने पिता का अपमान तुम सहन नहीं कर पा रहे हो, लेकिन हम जानते हैं इसमें राजा परीक्षित का कोई दोष नहीं है, निर्दोष है। ये जो कुछ भी हुआ है वो कलयुग के प्रभाव से हुआ है। सबसे पहले एक बात बताओ, तुमने राजा परीक्षित को कोई श्राप तो नहीं दिया, कोई दंड तो नहीं दिया? जी पिताजी दिया, और हमने बहुत श्राप दिया है, वो सजा दी है। 7वें दिन उसे मरना पड़ेगा और उसे सर्प काटेगा। शमीक ऋषि ने कहा, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, क्यों तुम एक संत हो और संत का लक्षण ये नहीं होता, संत को कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे मूसलाधार पानी की वर्षा को ओलों को पर्वत सहन कर लेते हैं ना, ऐसे ही कामी पुरुषों के कुटिल वचनों को संत शिरोमणि सहन कर लेते हैं। संत को बुरा भला कह दो, संत को गाली दे जाओ, संत होगा तो तुम्हें जवाब नहीं देगा। खल के वचन संत सहजे से। बेटा तुम एक संत हो, तुमने अच्छा नहीं किया, तब गौरमुख नाम का शिष्य भेजा है कि जाओ राजा परीक्षित को जाके बता दो तुम्हें श्राप लग चुका है, अपनी मुक्ति का साधन स्वयं बनाइए, 7वें दिन तुम्हें मरना है। तो चल के शिष्य बताता है, महाराज सावधान हो जाओ, राजा परीक्षित तुम्हें श्राप लग चुका है, श्रृंगी ऋषि का 7वें दिन तुम्हें सर्प काटेगा। तो राजा परीक्षित को कोई दुख नहीं हुआ। राजा परीक्षित ने विचार किया, मरना तो सबको है, 7वें दिन मुझे मरना है, तो फिर संसार से परिवार से मुझे क्या लेना क्या देना, किसी परिवार में लगा रहूंगा मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी। अब मुक्ति का साधन मुझे बनाना है। अपने पुत्र जनमेजय को बुलाया, राज सिंहासन पर बिठाया, राज्याभिषेक किया। बेटा तुम जानो तुम्हारा काम करो, हम चले। भगवा वस्त्र धारण किए और कहां पहुंचे? शुक्रताल, उत्तराखंड, पावन गंगा का किनारा, जब बड़े बड़े संतों की समाज है। राजा परीक्षित को आते देखा तो सब संत खड़े हो गए स्वागत के लिए, क्योंकि राजा परीक्षित स्वभाव से एक संत हैं और संत की परीक्षा संत ही कर सकता है, असंत नहीं कर सकता। त्याग कर दिया मैंने और बता दिया करना है, तो अब मैं माता गंगा की शरण में आया हूं, तुम लोगों की शरण में आया हूं। तुम मोपया तुम प्रतयुंत विप्रा गंगा च देवी धत चेत में से। हे माता गंगा, हे विप्रजनों, हे सज्जनों, मुझे अपना शरणार्थी जानकर मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। मेरे कर्म अकर्म के द्वारा चाहे जिस योनि में मुझे भोग भोगना पड़े, मुझे कीट पतंगा पशुपति गोविंद के चरणों में रहे, बस मैं यही मांगता हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब
त्याग ही एक तपस्या है और त्याग हर इंसान कर नहीं सकता। किसी से कहा जाए तुम्हारी पत्नी लड़ती है, बेटा लड़ता है, बेटा की बहू लड़ती है, तो उस घर को छोड़ दो ना, बेटा को छोड़ दो, अपनी पत्नी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, कोई नहीं छोड़ पाएगा ना। कह देगा तुम ही छोड़ दो क्या जवाब देगा? अच्छा तुम ही छोड़ के देखो तुम कैसे छोड़ दोगे। त्याग है इंसान कर नहीं सकता। राजा परीक्षित ने बहुत बड़ा त्याग किया है, तपस्या की है। राजन कल्याण तो तुम्हारा हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम से राधा रानी की गोद में खेला करते थे। राधा रानी ने समर्थ लोक में धर्म प्रचार के लिए भेजा है कि जाओ जन जन में भक्ति का प्रचार करो, जो सोए हुए उनको जगाओ। तो एक तोते के रूप में आए हैं सुखदेव जी। पहले कंडे में आए, फिर तोती के बच्चे के रूप में आते हैं। भोले बाबा सती जी को कथा सुनाते ना, अमर कथा। एक बार क्या हुआ, भोले बाबा समाधि लगाकर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद के मन में एक बात आई, देखो लोगों ने मेरा नाम रख दिया है झगड़ालू, क्योंकि मैं इधर से उठा इधर कर देता हूं ना, तो लोगों ने नाम रख दिया झगड़ालू। और वास्तविक मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी और मैया ब्रह्माणी में भी झगड़ा करा दिया था। एक बार मैंने लक्ष्मी और नारायण भगवान में भी झगड़ा करा दिया, लेकिन आज तक मैंने भोले बाबा और मैया पार्वती में झगड़ा नहीं करवाया। नारायण नारायण हरि मेरे नैनन आगे रही, हरि मेरे नैनन आगे रही, हरि मेरे
हो